हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट क्लियर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 सिविक्स के बुक का चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर पॉइंट वाइज। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द चैप्टर नेम इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। सो सबसे पहले दिमाग में ये आएगा कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता। भिन्नता मतलब यहाँ सब कोई एक समान नहीं है, सब कोई अलग अलग है। जैसा कि हम लोग क्लासरूम में भी देखते हैं, क्या सब लोग एक समान है? किसी का लैंग्वेज अलग होता है, किसी की कल्चर अलग होती है, किसी का ट्रेडिशन अलग है। सो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटी। मेनी डाइवर्सिटी। What is diversity? The differences in race, religion, caste is known as diversity. Here people speak different language, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religion. यहाँ लोग एक टर्म में ही सिर्फ डिफर नहीं करते हैं. Diversity occurs in terms of religion, region, culture, etc. For example, let's take example of language. A person in West Bengal will speak Bengali. A person in Gujarat will speak Gujarati. So this is the diversity we can see within a nation. Now let's take religion. हम कहते हैं कि इंडिया एक हिंदू सोसाइटी है, बट क्या यहाँ सिर्फ हिंदू लोग हैं? नहीं, यहाँ डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, जैसे सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी एक्सेट्रा. ठीक है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी. हम भिन्नता को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सो we will explain diversity both in the terms of geographical and historical factors. During ancient times, man was a nomad. What was man? Man was a nomad. Nomad मतलब होता क्या है? आप लोग के मन में ज़रूरी आएगा. Nomad मतलब वो होते हैं जो इधर से उधर भटकते रहते हैं. तो बहुत साल पहले लोग एक जगह सेटल डाउन नहीं हुआ करते थे, वो भटकते ही रहते थे. So man was a nomad. Later they started lead a social life which led to the emergence of diversity. ठीक है. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है. सोशल एनिमल क्यों है? क्योंकि ह्यूमन एक, आप लोगों से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, हमारे और एनिमल्स में डिफरेंस क्या है? वी कैन थिंक, दे कैन नॉट थिंक. सो बिकॉज वी कैन थिंक, वी हैव द थिंकिंग पावर, सो वी आर अ सोशल एनिमल. But there is a condition. Human beings are social animals, but they cannot fulfill all their needs on their own. They had to be dependent on each other and also on their social groups to fulfill their needs. For example, the people living in the city, they are dependent on market for fruits, vegetables, while the people in the countryside, they are dependent on farms. Okay? So, within various social groups of human, different activities are performed depending on the culture, skills, geographic location, interest, and understanding. For example, let's take a work of a farmer and an engineer. What will farmer do? Farmer will raise crop. What will engineer do? Definitely he will do something related in factory. So that here the work of both differs. Okay. And now let's take an example of a culture. So Bengali tradition, Bengali culture will definitely differ from Bihari culture, isn't it? So people travel from one place to another in search of work, new places to settle down, and many travel to escape famine and drought. हमारे देश में भिन्नता आती कैसे है? जब लोग ट्रैवल करते हैं, एक दूसरे से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो अपना कल्चर साथ लेके जाते हैं. ऐसा नहीं होता कि वहाँ जाके उनके कल्चर में डिफरेंसेस नहीं आते हैं, लेकिन उतने नहीं आते. लोग अपने कल्चर को ज़रूर फॉलो करते हैं. सो पीपल ट्रैवल्ड दे टू इन सर्च ऑफ वर्क. अगर एक जगह काम ना मिले तो वो दूसरी जगह जाया करते थे काम ढूंढने के लिए. कोई लोग ट्रैवल किया करते थे, फेमाइन या ड्रॉट सूखा पड़ जाता था या फिर खाने को भूख मरी आ जाती, तो लोग ट्रैवल किया करते थे.
जब लोग ट्रैवल किया करते थे तो दे ट्रैवल विद देयर ओन लैंग्वेज, फूड, म्यूज़िक, रिलीजन, दे इंटरमिंगल होने लगे। फिर सारे कल्चर तुम्हारे इंटरमिंगल होने लगे, न्यू बन गए, डिफरेंट बन गए। ओके, एंड diversity also comes when people adapt their lives to the geographical area. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई माउंटेनियस एरिया में रह रहा है तो वो सी के किनारे जाता है, तो उसे वहाँ की हैबिट, वहाँ का क्लोथिंग अपनाना ही पड़ेगा. He had to adjust there, isn't it? In this chapter, we will discuss two regions which has been discussed in the book. The first is Ladakh and the second is Kerala. तो पहले हम लोग लद्दाख की बात करते हैं. लद्दाख क्या है? लद्दाख एक कूल डेजर्ट है जम्मू कश्मीर में, जहाँ शिप डोमेस्टिकेट किया जाता है. शिप को डोमेस्टिकेट मतलब क्या करना? पालना. और यहाँ सबसे मेन रिलीजन क्या है? बुद्धिज्म. तो लोग शिप को पालते क्यों हैं? ये तो सब जानते हैं लोग शिप को क्यों पालते हैं. क्यों पालते हैं? क्योंकि शिप क्या प्रोड्यूस करता है? वुल प्रोड्यूस करता है. तो लद्दाख में लोग गोट भी पालते हैं और शिप भी पालते हैं, और ये गोट और शिप वुल देते हैं जो कि पाशमीना वुल देते हैं, जो कि बहुत महंगा बिकता है. ठीक है. और इवन पीपल यूज टू डोमेस्टिकेट गोट एंड ईट गोट बिकॉज ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट्स दे प्रोवाइड. गोट क्या प्रोवाइड करता है? मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर. दूध देता है गोट, तो उससे क्या बनता है? चीज़ बनता है, बटर बनता है. इवन गोट को इसलिए भी पालते हैं, उसके मीट भी खाते हैं लोग वहाँ पे. ठीक है. तो ये जो लद्दाख है ये तुम्हारा स्नो एरिया है ना, डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट. तो यहाँ एग्रीकल्चर जो होता है बहुत कम होता है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर दिस एरिया इज कवर्ड विथ स्नो. तो यहाँ एग्रीकल्चर बहुत कम होता है. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट केरला. केरला जो है, केरला इज अ स्टेट इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में एक स्टेट है और एक मल्टी रिलीजियस स्टेट है. मल्टी रिलीजियस स्टेट मतलब यहाँ सिर्फ एक रिलीजन के लोग नहीं रहते, सिर्फ हिंदुइज्म के नहीं होते हैं, यहाँ बुद्धिज्म के भी होंगे, इस्लाम के भी होंगे, सारे. इसलिए यहाँ इसको मल्टी रिलीजियस स्टेट बोला जाता है. एंड दिस स्टेट इज व्हाई इट इज फेमस? इट इज फेमस फॉर स्पाइसेस विच अट्रैक्ट ट्रेडर्स. ठीक है. एंड इट इज सराउंडेड बाई सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर. तो यहाँ जो लैंड है यहाँ का बहुत फर्टाइल है. तो जो फर्टाइल लैंड है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या ग्रो होता है? राइस ग्रो होता है. और ये सी के किनारे भी है, तो यहाँ के लोग को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? फिश पसंद है. तो यहाँ के लोग खाने में ज़्यादातर फिश और राइस ही खाते हैं. ओके. सो द मेन टॉपिक हियर इज इन द चैप्टर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. दिस term unity in diversity was coined by Pandit Jawaharlal Nehru. This is the very key point which can come in exam, that Pandit Jawaharlal Nehru coined the term unity in diversity. So हमने देख लिया कि हमारे देश में कितनी भिन्नताएं हैं. भले ही हम लोग कितने भी भिन्न हों, लेकिन ये जो हमारी डाइवर्सिटी है ये हमारी ताकत है, ये हमारी एकता है. जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में रूल करने, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी अपनाई थी डिवाइड एंड रूल. डिवाइड करो और रूल करो. ब्रिटिशर्स को लगा था कि यहाँ तो बहुत भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, यहाँ बहुत भिन्नता है, तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं और रूल करते हैं. लेकिन इंडियंस जो थे, दे जॉइंड हैंड टुगेदर, दे परफॉर्म ऑल देयर एक्शंस टुगेदर. वो साथ जेल भी गए. जब हमारे यहाँ बहुत सारी मूवमेंट हुई थी ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए, तो साथ में सब कोई आया था, सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आए थे साथ में. किसे भगाने के लिए? फिरंगियों को वहाँ से भगाने के लिए, फिरंगी साहिब्स को. सबने, when the British ruled India, women and men from different cultural, religious and regional backgrounds came together to oppose them. क्योंकि हम लोग ब्रिटिशर्स रूल नहीं चाहते थे, तो उनको भगाने के लिए सबने एक आया, सबने हाथ बटाया, सब साथ जेल गए, सबने एक्शंस परफॉर्म किए डिफरेंट करके. तो हमारे यहाँ बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट्स हुए थे. ठीक है. तो जो फ्रीडम मूवमेंट में सॉन्ग्स एंड सिंबल्स यूज हुआ करते थे, तो आज भी वो जो सॉन्ग्स और सिंबल हैं वो हमारे स्ट्रगल जो हुआ था उस टाइम उसकी याद दिलाता है कि हमारा देश का ट्रेडिशन कितना रिच है. ठीक है. हमें दिखाता है कितनी एकता है हमारे कंट्री में. ठीक है.